नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फ्लिपकार्ट जो है कैसे दीमक की तरह आपका पैसा चाट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये आज का वीडियो एक बहुत ही शॉकिंग वीडियो होने वाला है और इसमें मैं ऐसे फ्लिपकार्ट का इंटरनल चीज़ बताने जा रहा हूं जो हम लोगों के साथ हुई है और हम लोग उसके भुक्तभोगी हैं। और आप लोग हो जाइए सावधान, क्योंकि ये जो मेरे साथ हुआ है आपके साथ भी हो सकता है और अगर अच्छी खासी क्वांटिटी में हो गया तो आपको लाखों की चपत भी लग सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज बताने जा रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट ने किस तरह से एक फ्रॉड या फोर्जरी का काम किया है एक सेलर के साथ में अपने। तो बेसिकली आप चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और यहाँ आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या है। तो बेसिकली दोस्तों, ये मेरा एक ऑर्डर आईडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी यहाँ पे जो मेंशन्ड है, मैंने इसको यहाँ पे सर्च किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसका रिटर्न जनरेट हुआ था, 2 बार इस कस्टमर ने रिटर्न जनरेट किया है और किसी कारणवश जो भी होगा यहाँ से इनका पिकअप नहीं हो पाया। या देख रहे हैं दोनों बार, पहली बार में इसने बायर ने कमेंट किया द शूज़ आई ऑर्डर हैव नॉट बीन रिसीव्ड बाय मी वेयर एज आई हैव गॉट द शूज़ ऑफ नाइक कंपनी एंड द मनी हैज़ ऑल्सो बीन टेकन। फिर वो उसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं हो पाई, बट रिटर्न अप्रूव्ड हो चुका था। लॉजिस्टिक वाला, कुरियर वाला गया भी होगा, रिटर्न यहाँ से अप्रूव्ड हो चुका था। सेकेंड वाले में जब उसने फर्स्ट टाइम पिकअप नहीं हुआ तो सेकेंड टाइम फिर से किया, कॉलिंग नंबर फलाना ठिकाना, एंड इशू में दिया है कि रिसीव एज रिटर्न वॉज कैंसिल्ड ड्यू टू लॉजिस्टिक इशू, फॉरवर्डिंग न्यू रिटर्न विद द सेम रीजन, एड्रेस फोन कन्फर्म, पैकेजिंग वॉज गुड। तो सेकेंड के बाद से फिर उसका कोई अता पता नहीं है अभी तक। पेमेंट के उसमें आएंगे यहाँ हम अपने एक्टिव ऑर्डर्स में, तो यहाँ पे इस ऑर्डर आईडी का स्टेटस देखिए दिखा रहा है डिलीवर्ड। तो ये पेमेंट मतलब ये ऑर्डर गया, रिटर्न होना था लेकिन हुआ नहीं। बट फ्लिपकार्ट की टेक्निकल इशू कह लें या जानबूझ के डेलिबरेटली किया गया कार्य कर लें, उन्होंने इसका स्टेटस मार्क एज रिटर्न कर दिया था, जिसकी वजह से फ्लिपकार्ट की पेमेंट टीम, और एक तो ये लोग इतने काबिल हैं, इतने ज़्यादा होशियार हैं, आपस में 4 टीम्स बना दिए हैं और किसी को दूसरी टीम के बारे में जानकारी नहीं होती और सब एक दूसरे के ऊपर डाल के अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो फ्लिपकार्ट की जो पेमेंट टीम थी उसने देखा कि इस स्टेटस का, ऑर्डर आईडी का स्टेटस रिटर्न है, तो उसका पेमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे पहले 3 नवंबर 2021 को मेरे पास 1354.07 आया है और फिर 22 नवंबर 2021 को ही इसमें से माइनस हो गया है 1519.25, जो इनके वापस के चार्ज थे। तो नेट मेरी जो इसमें अर्निंग्स दिखा रहा है -165.18, मतलब 165.18 मेरा माइनस में है इस ऑर्डर आईडी में। तो ये जो इशू दिया है इन्होंने, ये इस वजह से पेमेंट काट लिया है क्योंकि इन्होंने बोला कि भैया ये जो ऑर्डर आईडी है ये रिटर्न हो चुका है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। लेकिन हम लोगों को, सेलर्स को ये गाइडेंस दी जाती है कि कोई भी एक बार रिटर्न जब पिकअप होता है उसके बाद 60 डेज तक वेट करना होता है हम लोगों को उसके रिटर्न को आने के लिए। तो मैं अपना जो भी उनका रिटर्न अप्रूवल डेट था उससे 60 डेज तक वेट कर रहा था, क्योंकि हमने अपना सॉफ्टवेयर भी बना रखा है, उसमें रिकनसाइल करते हैं हर एक ऑर्डर आईडी को। तो मैंने वहाँ पे एंट्री करी है और हम लोग 60 डेज का वेट कर रहे थे कि कब 60 डेज इसका होगा। जैसे 60 डेज ओवर होगा तो हम इसका टिकट जनरेट करेंगे कि 60 डेज हो गया, हमें इसका ऑर्डर आईडी रिसीव नहीं हुआ है तो हमें SPF दिया जाए। तो जब मैंने वो 60 डेज का SPF का टिकट जनरेट किया तो वहाँ से हमें बताया जाता है कि भैया 60 डेज में तो इस ऑर्डर आईडी का नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर आईडी रिटर्न हुआ ही नहीं है। ये ऑर्डर आईडी जो है कस्टमर के पास ही है और ये डिलीवर्ड। मैंने कहा भैया डिलीवर्ड है तो फिर मेरा पेमेंट देना चाहिए। तो कहा कि आप इसके लिए एक इंसिडेंट जनरेट कर दीजिए। तो मैंने इसके रिगार्डिंग में, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये एक मैंने इंसिडेंट जनरेट किया था, नॉट रिसीव पेमेंट फॉर ऑर्डर आईडी दिस। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई है इनसे और बातचीत हुई, और उसके बाद आज की डेट में आप देख रहे होंगे, जैसे 9 फरवरी को ये मैंने वीडियो शूट किया है और इस दिन पे इन्होंने लास्ट में मुझे जो लेटेस्ट में रिप्लाई दिया है कि वी एक्नॉलेज योर क्वेरी रिगार्डिंग पेमेंट नॉट बीइंग रिसीव्ड, वी हैव इन्फॉर्म्ड दैट ऑर्डर आईडी इज डिलीवर्ड बट सेटल्ड एज अ रिटर्न and now the payment cannot be processed for the same because as per the policy the 30 days has been crossed। तो ये कहना चाह रहे हैं कि गलती इनकी है कि ये ऑर्डर आईडी इज डिलीवर्ड, मतलब ये डिलीवर्ड हो चुका है कस्टमर को, बट सेटल्ड एज अ रिटर्न। तो भैया कौन सेटल्ड एज अ रिटर्न करता है? फ्लिपकार्ट ही कर रहे हैं ना। सेलर के पास तो ये ऑथराइजेशन आपने दे नहीं रखा है कि हम लोग रिटर्न करें या मार्केट डिलीवर्ड कर दें उसको। तो
फ्लिपकार्ट ने इसको गलती से सेटल्ड एज अ रिटर्न कर दिया और उसकी गलती की वजह से फ्लिपकार्ट की पेमेंट टीम ने पेमेंट मेरे से काट ली। अब मैं अगर 10,000 ऑर्डर प्रोसेस कर रहा हूं तो हर दिन के दिन मैं तो देखूंगा नहीं कि कौन सा ऑर्डर पिकअप हुआ है कि नहीं हुआ है। और ये कह रहे हैं कि लास्ट जो पे आउट डेट होती है उससे आपको 30 डेज के अंदर जो है आपको उसके रिगार्डिंग जो भी इशू हैं वो देखने। मुझे लगा कि भाई ये तो पेमेंट, या कोई भी नॉर्मल सेलर होगा वो कहेगा कि ये तो रिटर्न पिकअप हो चुका है और रिटर्न पिकअप होने के बाद 60 डेज का वेट करना है। अब ये देखिए पॉलिसी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। वहां इन्होंने दे रखा है कि पेमेंट के लिए 30 डेज का वेट करना है, पे आउट में अगर कोई इशू है तो आपको जैसे कम पेमेंट आया, ज्यादा आया या किसी लॉजिस्टिक का ज्यादा काट लिया गया तो आपके पास सिर्फ 30 डेज की टाइम फ्रेम आपको दी जा रही है। ये भाई सिर्फ 30 दिन का आपके पास टाइम फ्रेम है जिसके अंतर्गत आपको इशू जनरेट करना है या नया इंसिडेंट क्रिएट करना है। बट अगर आपको ऑर्डर आईडी नहीं रिसीव हो रहा है तो वहां पे आपको 60 डेज का वेट करना होता है कि 60 डेज। तो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई एक पॉलिसी कुछ और है, दूसरी की पॉलिसी कुछ और है। तो हम लोग एज अ सेलर तो वेट कर रहे थे कि ये रिटर्न हो चुका है या हमें रिसीव होने वाला है तो हम 60 दिन का वेट करेंगे। 30 दिन वाला तो हमारा पेमेंट, क्योंकि हमको लगा कि ये रिटर्न हो गया तो हमें कोई इससे मतलब ही नहीं है। जब रिटर्न हुआ है तो मैं 30 डेज का वेट क्यों करूँ, मैं 60 डेज का वेट करूंगा, उसके बाद SPF का इंसिडेंट जनरेट करेंगे। बट ये कह रहे हैं कि भाई आपने 30 डेज में उसके पे आउट के बाद आपने कोई इंसिडेंट जनरेट नहीं किया, इसलिए मैं ये पेमेंट नहीं करूंगा। तो दोस्तों ओवरऑल घटना ये है कि ये ऑर्डर कस्टमर को सक्सेसफुल डिलीवर्ड हो चुका है, बट फ्लिपकार्ट सेलर को पेमेंट नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि पे आउट होने के बाद 30 डेज के अंदर सेलर ने कोई इंसिडेंट नया जनरेट नहीं किया। और सेलर ने इंसिडेंट इसलिए नहीं जनरेट किया क्योंकि इसका स्टेटस रिटर्न था। और अगर मान लीजिए हम लोग उस समय अगर इसका टिकट जनरेट करते भी तो फ्लिपकार्ट वाले हमको ये बोलते कि काइंडली वेट फॉर 60 डेज, 60 डेज में आपको वेट करना होगा, उसके बाद अगर प्रोडक्ट नहीं मिलता तब आप SPF के लिए इंसिडेंट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर इस तरह से कोई घटना से अफेक्ट हो रहे हैं या धीरे धीरे आपको पीछे के साइड से ऐसा कोई कांड हो रहा है तो आप सतर्क हो जाइए और सारे पेमेंट को, सारे ऑर्डर्स को, ईच एंड एवरी ऑर्डर आईडी को आप थॉरली चेक करिए। क्या पता आपके साथ भी ऐसा घटना घटित हो रही हो, तो आप भी सावधान हो जाइए। और अगर फ्लिपकार्ट की पेमेंट आपको बचानी है, जो फ्लिपकार्ट जैसे वहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनसे अगर आपको चोरों से आपको अपना पैसा बचाना है तो आप बहुत ही सावधानी से आपको ईच एंड एवरी ऑर्डर आईडी जब भी पेमेंट रिसीव होता है, जब भी डिडक्ट होता है तो आप उसको मैच कराइए। हाँ, हालांकि इसमें आपका बहुत टाइम जाया होगा, बट अगर आपको आपका पैसा प्यारा है तो आप उसको बहुत अच्छे से चेक करिए, ईच एंड एवरी ऑर्डर आईडी और उसकी सारी डिटेल। तो दोस्तों ये मेरा आज का वीडियो था। होप करूंगा कि आपको इस वीडियो से बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।